हेलो फ्रेंड्स, आई एम फ्रॉम टारगेट इंग्लिश 2021 चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीटीई रीडिंग सेक्शन के बारे में। पीटीई रीडिंग सेक्शन में हमें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में फिल इन ब्लैंक्स रीडिंग एंड फिल इन ब्लैंक्स रीडिंग एंड राइटिंग के बारे में, गोल्डन टिप्स, ट्रिक्स, टेक्निक्स एंड ग्रामर रूल्स के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रीवियस मैंने एक वीडियो बनाया है पार्ट 1 जिसको मैंने नाम दिया है। उस वीडियो में मैंने रीडिंग सेक्शन के बारे में सब कुछ डिस्कस किया था और मैंने 4 और 5 गोल्डन टिप्स जो ट्रिक्स या ग्रामर रूल्स है उनको डिस्कस किया था। पहले ज़रूर वो उस वीडियो को वॉच कीजिए और उस वीडियो का मैं लिंक जो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देवांगा। जेकर आपने देखना चाहते हो, जहां आपने नहीं उसको देखा ज़रूर पहला देखिए। उसके बाद जो रिमेनिंग टिप्स ग्रामर रूल्स बचे हैं उस रूल्स को आज मैंने इस वीडियो में कवर करांगा, वन बाय वन सब रूल्स को कवर करांगा। उससे पहले मैंने अपने सामने एक पैसेज लाया हूँ फिल इन ब्लैंक्स रीडिंग का। आप देखते हो जहाँ पर 4 ब्लैंक्स दी गई है और 4 ब्लैंक्स को कवर करने के लिए नीचे आपको ऑप्शन दी गई है। 6 to 8 ऑप्शन दी गई है इन ब्लैंक्स को कवर करने के लिए, 4 ब्लैंक्स को कवर करने के लिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ਹੁਣ जेकर आप ग्रामर रूल्स जानते हो तो आप इजली इसको कवर कर सकेंगे, बट जेकर आप नहीं जानते तो आपको पहले करना क्या है, हम पैसेज देखते हैं, इसके बाद ग्रामर रूल्स के वन बाय वन डिस्कस करते हैं। एजुकेशन एंड वेलबींग हैव ऑफन बीन, हूँ बीन के बाद क्या आएगा, ईडी फॉर्म आएगी वर्ब के साथ, थर्ड फॉर्म आएगी वर्ब की, जहाँ वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। हूँ जहाँ पर आपको ईडी फॉर्म भी दी गई है, आईएनजी फॉर्म भी लगा है वर्ब के साथ, एडजेक्टिव भी दिया गया है, वर्ब के साथ आईएनजी लगा है, जहाँ पर ईडी लगा है, जहाँ पर आईएनजी, जहाँ पर भी आईएनजी लगा है वर्ब के साथ। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, द आइडिया दैट एजुकेशन कैन प्रमोट इंडिविजुअल वेलबींग इन डायरेक्टली बाय, हूँ बाय के बाद क्या लगेगा, वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा, जहाँ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब की लगेगी, क्या लगेगा। आगे देखते हैं, अर्निंग्स एंड प्रमोटिंग, प्रमोटिंग एक वर्ब है, वर्ब के बाद आपको ब्लैंक्स दी गई है, थर्ड ब्लैंक्स दी गई है, जहाँ पर वर्ब उससे पहले प्रमोटिंग प्रमोटिंग वर्ब है, वर्ब के बाद क्या वर्ब आएगी, जहाँ एडजेक्टिव आएगा, नाउन आएगा, क्या आएगा। आगे देखते हैं, mobility is an old one, so our notions of education helping the promote the good society by, हूँ बाय के बाद फिर आपको बाय आया है, बाय के बाद क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, क्या लगेगा। ये सब जानने के लिए जेकर आप तो ग्रामर रूल जानते हो अच्छी तरह से, फिर ज़रूर आप इजली इसको ब्लैंक्स को कवर करेंगे। बट जेकर आप नहीं जानते तो पहले वन बाय वन हम सभी ग्रामर रूल्स के बारे में जानते हैं, उसके बाद अगेन वापस में इस पैसेज में आएंगे और फिर देखेंगे क्या कमाल है ग्रामर रूल्स टिप्स का। चलो स्टार्ट करते हैं, पहले देखते हैं ग्रामर रूल्स के बारे में। हूँ सबसे पहले देखते हैं इज एम आर वास वर, पहला रूल, इज एम आर वास वर के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड। आपने डरना नहीं है, वन बाय वन सभी रूल को कवर करेंगे, सिंपल रूल है, टेंस के अकॉर्डिंग है सभी रूल। इज एम आर वास बार के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, जहाँ तो थर्ड फॉर्म लगेगी, जहाँ कई बार पैसिव सेंटेंस में इज एम आर वास बार के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, और जहाँ तो आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उनके साथ आईएनजी लगेगी। ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी तब लगेगी जब सेंटेंस कॉन्टीन्यूस में होता है, प्रेजेंट में, पास्ट में होता है, कॉन्टीन्यूस में होता है, तभी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। जैसे एग्जांपल दी गई है, आई एम रीडिंग बुक, आई एम रीडिंग, मैं रीडिंग बुक को पढ़ रहा हाँ, लगातार किसी काम को कर रहा हूँ, इज एम आर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है। आपको ज़्यादा पीटी रीडिंग में क्या आता है, फिल इन ब्लैंक्स में पैसिव में ज़्यादा आता है, ब्लैंक्स में ज़्यादातर इज एम आर वासवर के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ज़्यादा यूज़ होती है, ना कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी बहुत घट यूज़ होती है, और ज़्यादातर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है इज एम आर वासवर के बाद।
इसलिए ईजेमआर वास वर्ब के बाद या तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी आएगा। सेकंड रूल है हैज़ हैव हैड के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। हमेशा ही हैज़ और हैव ये लगता है प्रेजेंट परफेक्ट में, और हैड जो हो वो यूज़ होता है पास्ट परफेक्ट में। इनके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। आपको ब्लैंक्स में दिया होगा हैज़ लगा हो, हैव या हैड कुछ भी लगा हो, और उनके बाद आपको ब्लैंक्स दी जाती है। उन ब्लैंक्स में हमेशा ही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही आएगी। ना आईएनजी वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा, ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगेगी। थर्ड फॉर्म हुण क्या होती है? हुण वर्ब कई वर्ब होती है जिसके साथ फर्स्ट फॉर्म होती है जिमें प्ले, और सेकंड फॉर्म के साथ ईडी लगा होता है, प्लेड प्लेड, थर्ड के साथ भी ईडी लगा होता है। बट कई होती हैं वर्ब जो डिफरेंट होती हैं, जिमें गो सेकंड होती है वेंट, और थर्ड होती है गो वेंट गॉन। जिमें एक और एग्जाम्पल लेते हैं डू डिड डन। इसे कई जड़ियाँ हैगियां वो जड़ियाँ हैगियां फॉर्म्स होंदियां वर्ब की फॉर्म जड़ी होती हैं वो डिफरेंट होती है, कभी जो होती हैं उनके साथ ईडी लगता है। और आपके लिए ये भी जानना उतना ही ज़रूरी है कि कौन कौन सी वर्ब होती है, कैसे वो चेंज होती है, सेकंड फॉर्म क्या होती है, थर्ड फॉर्म क्या होती है, ये भी जानना उतना ही ज़रूरी है आपके लिए जितना ग्रामर रूल्स जानना ज़रूरी है। इससे अगले रूल में मैंने कवर किया है इफ़ यू डोंट नो, आप नहीं जानते कि सेंटेंस पास्ट विच है, पास्ट में है या पास्ट में है या कैसे है, ये नहीं जानते आप तो यू शुड नॉट अंज्यूम, आपको अंज्यूम नहीं करना चाहिए कि ये पास्ट में है। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में आप कवर कर पाएंगे। आई एट एप्पल, हूँ आपने ये पास्ट में सेंटेंस को पास्ट में रखा। हेयर टाइम इज नॉट गिवन सो वी कंसीडर इट एज द प्रेजेंट। हूँ जहाँ पर आई एट एप्पल, इनको आपने तो पास्ट में तो बता लिया जड़ी सेकंड फॉर्म में थे जहाँ पर यूज़ की थी, बट ये टाइम जहाँ पर नहीं मेंशन, जहाँ पर ये नहीं लिखा गया कि मैंने जो जड़ा एप्पल है वो खाया वा वो कल है जस्टरडे खाता था, कदों खाता था, ये कुछ भी टाइम नहीं मेंशन। जेकर जहाँ पर कोई भी टाइम ना मेंशन हो, टेंस में पैसेज में आपको टाइम मेंशन ना हो, जस्टरडे ना लिखा होए, जहाँ जेकर आपको लिखा हो मंथ प्रीवियस मंथ लिखा होवे, ਜਾਂ कोई डेट दी गई हो, ਜਾਂ कोई ईयर दी गई हो 2010 या कुछ भी ऐसा दिया होवे जिससे आपसे मालूम हो कि ये बीत चुका है, प्रीवियस की बात हो रही है, तभी उनको आपने अंज्यूम करना है पास्ट में, नहीं तो उनको आपने प्रेजेंट में ही जड़ा हैगा अंज्यूम करना है, प्रेजेंट में ही उनको मनना हैगा, उन्होंने कंसीडर जड़ा करना हैगा प्रेजेंट में ही करना है। इसलिए ये जो सेंटेंस है वो बनेगा आई हैव ईटन एन एप्पल, उसको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे कि उस काम को हम कर चुके हैं। जेकर आपको ये मालूम नहीं होगा कि उसका पूरा जड़ा हैगा टाइम नहीं मैंशन, टाइम नहीं मैंशन तो उसको प्रेजेंट में ही जड़ा हैगा रखना है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं जहाँ पर है आई हैड डन माई होमवर्क। हूँ जहाँ पर भी टाइम नॉट मैंशन, टाइम मैंशन नहीं है जहाँ पर इतना है कि आई हैड डन माई होमवर्क, मैं कर चुका हाँ होमवर्क प्रीवियस में, तभी हम इनको पास्ट में मानेंगे। जहाँ पर जेकर लिखा होता कि आई हैड डन माई होमवर्क जस्टरडे, जहाँ कोई टाइम बताया होता तब हम मानते जे पास्ट में है। जहाँ पर कोई टाइम नहीं बताया, सिंपली दसिया है आई हैड डन माई होमवर्क, मैं काम कर चुका हूँ, इतना ही बताया है, कोई टाइम नहीं बताया। जेकर टाइम बताया होता तो हम इसको पास्ट में मानते। सो इसको हम प्रेजेंट में ही मानेंगे क्योंकि टाइम आपको मेंशन नहीं किया। सो जड़ा हैगा सेंटेंस बनेगा जो प्रेजेंट में बनेगा आई हैव डन माई होमवर्क, आई हैव डन माई प्रेजेंट परफेक्ट में ही बनेगा कि उस काम को मैं कर चुका हूँ, होमवर्क मैं कर चुका हूँ। इसके कोई भी जेकर आपको अंज्यूम उनको नहीं पास्ट करना जब तक हम ये नहीं जानते कि उसका कोई टाइम मेंशन नहीं किया होता, उतनी देर हम उनको पास्ट में नहीं बनना, उनको प्रेजेंट में ही रखना है। आगे बढ़ते हैं। बी बीन बीइंग के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। ये भी आपने देखना है, बी लगा है, बीन लगा है और बीइंग लगा है, उनके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ होती है। टू के बाद
टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको हम कहते हैं इन्फिनिटिव फॉर्म, इन्फिनिटिव फॉर्म कहते हैं, ये यूज़ होगी। टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा ही यूज़ होती है। हुण आपको दिया होगा, मान लो पैसेज में आपको दिया होगा कि टू दिया होगा और आगे आपको ब्लैंक्स दी होगी। हुण ब्लैंक्स में आप हमेशा ही जे प्ले लगाएंगे, प्ले। कोई भी आपको फर्स्ट फॉर्म दी होगी, जेकर आपको आईएनजी फॉर्म दी है तो वो नहीं लगेगी, ना ही थर्ड फॉर्म लगेगी। प्ले के बाद हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। प्ले हो, गो हो, कुछ भी ऐसा हो, फर्स्ट फॉर्म जड़ी हैगी है टू के बाद हमेशा लगती है, जिसको कहते हैं इन्फिनिटिव फॉर्म। और आगे देखते हैं रूल। प्रेपोजिशन के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उनके साथ आईएनजी लगता है। एक्सेप्ट टू, इसका मीनिंग ये है कि टू को छोड़कर बाकी सभी प्रेपोजिशन के साथ, जो भी प्रेपोजिशन है, फार, बाय, जो भी प्रेपोजिशन है, सभी के साथ फर्स्ट फॉर्म, उनके बाद जो आप जेकर आपको ब्लैंक से दिया भी जाए तो उनके साथ वर्ब लगेगी और उनके साथ आईएनजी लगेगा। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उनके साथ आईएनजी लगेगा सभी प्रेपोजिशन के साथ। एट होती है, ऑफ होती है, फार होती है, प्रेपोजिशन, कंजक्शन बहुत यूज़ होते हैं। आगे बढ़ते हैं। आल मोडल्स कैन, कुड, मे, माइट, यूज टू, शुड, डेयर, इन सभी के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। कभी कभी आपको दिया जाता है कैन दिया जाता है और कुड दिया जाता है, उनके बाद आपको ब्लैंक्स दी जाती है। उन ब्लैंक्स में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है? प्ले, गो, कुछ भी, रीड, कम, कुछ भी ऐसा आता है, वो सभी फर्स्ट फॉर्म जो इनके सभी के बाद फर्स्ट फॉर्म यूज होती है आल मोडल्स के बाद। और डू, डज, डिड, नॉट, ये अगर नेगेटिव में सेंटेंस आता है कभी कभी, डू, डज, डिड, नॉट, इनके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। हमेशा ये भी माइंड में रखना, डू, डज, डिड के बाद नॉट लगा हो और उनके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होएगी। आगे बढ़ते हैं। हेल्पिंग वर्ब प्लस एडवर्ब और उनके बाद मेन वर्ब आएगी। ये एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ जहाँ पर कि एग्जाम्पल में देखते हैं कि शी वाज कॉन्टीन्यूसली प्रैक्टिसिंग। कॉन्टीन्यूसली, कॉन्टीन्यूसली एक एडवर्ब है और प्रैक्टिस जो है वो मेन वर्ब है। वास हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं? इज, एम, आर, वास, वर, ये सभी हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो मेन वर्ब से पहले आते हैं। और कई बार आपको जहाँ होता है हेल्पिंग वर्ब दिया होता है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब दिया होता है, मेन वर्ब भी कोई दी होती है और बीच में ब्लैंक्स होता है, और ब्लैंक्स में हमेशा ही एडवर्ब आएगा। जहाँ पर आपने देखना है ब्लैंक्स में हमेशा ही एडवर्ब यूज होएगा। एडवर्ब जैसे कॉन्टीन्यूसली, एडवर्ब जो होता है जिसके साथ एल वाई लगा हो, कॉन्टीन्यूसली, स्लोली, लवली, कोई भी हो जिसके साथ एल वाई लगेगा वो एडवर्ब बनता है। ये आपने ज़रूर देखना है। आगे बढ़ते हैं। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस है जेकर आपको कोई पैसेज आता है और कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है पास्ट में, जहाँ पर लिखा है ना इन 2010, जहाँ पर स्टार्ट हुआ तो आगे जो भी सेंटेंस जहाँ जो भी पैसेज है आगे सभी पास्ट में ही यूज़ होएगा। कोई भी उसमें वर्ब यूज़ होएगी वो सब पास्ट में यूज़ होएगी। सेंटेंस स्टार्ट विद पास्ट, जेस्टरडे, लास्ट मंथ, वो सब जेकर इन सभी से स्टार्ट होता है। कोई आपको कोई डेट दी जाती है जो प्रीवियस हो तो आगे वो पास्ट में ही यूज़ होएगा। जेकर आपको इन 2010 आई पास्ट माई ग्रेजुएशन एंड आफ्टर डैट आई वर्कड, जहाँ पर ईडी लगा है, वर्कड जड़ी है ये सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है। जहाँ पर जेकर आप एग्जाम्पल मान लेते हैं आपको जहाँ पर ब्लैंक्स दी जाती तो जहाँ पर क्या यूज़ होना था? सेकंड फॉर्म ही, जो पास्ट में ही पास्ट जड़ी फॉर्म है ये सेकंड फॉर्म ही जहाँ पर यूज़ होएगी। जेकर स्टार्टिंग पास्ट है तो पास्ट में ही सभी जो पैसेज है जो भी सेंटेंस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ही, शी, इट, ही, शी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और उनके साथ एस और ई एस लगता है। जैसे मैंने बताया हो कि ही,
ही के बाद क्या लगेगा, मैं कहता हूँ कि ओ ਜਾਂਦਾ है, ही गो लगेगा फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। ही की हैगा सिंगुलर सब्जेक्ट हैगा, उनके बाद गो आया फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ ई एस जहाँ एस लगेगा, हूँ जहाँ पर ई एस लगेगा क्योंकि ओ वाला कोई भी है, ओ हो डू होया गो होया, कुछ भी जिनके साथ लास्ट में ओ लगा है उनके बाद ई एस ही हमेशा लगता है। एस एच सी एच लगा हो, डबल एक्स लगा हो, जेड लगा हो, इन सभी के बाद ई एस लगता है। ਹੁਣ ਗੋ के बाद ई एस लगा, ਜਿਵੇਂ शी के बाद भी जे आप कह दिए शी प्ले, तो प्ले के साथ भी एस लगेगा। इसके लिए ए प्रेजेंट इंडेफिनेट जो सेंटेंस है जो जहाँ पर काम करता है उनका ये रूल है, जहाँ पर ही शी इट आपको कोई भी दिया हो उनके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, उसके साथ एस और ई एस जरूर लगेगा। आगे रूल है जो भी सिमिलर है इसके साथ, आई वी जू दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट, कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो, राम एंड श्याम। कई बार प्लूरल सब्जेक्ट ऐसा होता है राम एंड श्याम आपको दो नाम दिए जाते हैं वो भी प्लूरल होते हैं, उनके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी और वर्ब के साथ एस और ई एस नहीं लगेगा। आ जो सिंगुलर है गया, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इनके बाद एस और ई एस वर्ब के साथ लगेगा, और जहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट कोई भी हो उनके बाद ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगेगी, वर्ब के साथ एस और ई एस नहीं लगेगा। ये भी कई कई बार ये कन्फ्यूज करता है कहाँ पर ई एस लगना है, जहाँ ये भी कन्फ्यूज होता है, कई बार आपको ब्लैंक्स दी जाती है इन सभी के बाद। आगे है एंड इज यूज्ड टू जॉइंट सेम फैमिली वर्ड्स पॉजिटिव और नेगेटिव। एग्जाम्पल देखते हैं, जस्टरडे आई मेट विद अ ब्यूटीफुल इंटेलिजेंट ब्रेव एंड पंचुअल गर्ल। और जहाँ पर एंड की बारे में खासियत बता रहे हैं कि एंड जब यूज होता है, एंड यूज करता है सेम फैमिली मेम्बर को, जहाँ तो दोनों नॉन होंगे, जहाँ तो दोनों एडजेक्टिव होंगे, जहाँ दोनों वर्ब होंगे, उनके साथ आई एन जी फॉर्म लगी हो, वर्ब के साथ आई एन जी यूज होया होगा, कुछ भी हो, जिमें एंड यूज होता है जहाँ पर। ਹੁਣ ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट दोनों क्या है, ये दोनों है गया एडजेक्टिव, ਹੁਣ इनके बीच में एंड लगेगा। आपको स्टार्टिंग में ब्यूटीफुल दिया है, आगे एंड लगा है, मान लो पैसेज में आगे ब्लैंक्स दी है, जहाँ पर भी एडजेक्टिव ही आएगा, एडजेक्टिव ही ब्लैंक्स में आएगा। आपने ढूंढना हैगा ऑप्शन में आपको कौन कौन से एडजेक्टिव है, जहाँ पर एडजेक्टिव आएगा जो भी वर्ब नाउन हो उनको आपने एलिमिनेट कर देना है और जहाँ पर एडजेक्टिव लगेगा। और आगे रूल देखते हैं, मैनी के बाद क्या लगेगा, मैनी के बाद हमेशा प्लूरल नाउन लगेगा। ਹੁਣ प्लूरल नाउन कौन सा होता है, जिनके साथ एस और ई एस लगा हो, जैसे मैनी लगा है उनके बाद पेन, ਹੁਣ पेन आप कला नहीं यूज़ करेंगे, उनके साथ एस लाएंगे, पेन्स मैनी पेन्स, मैनी बुक्स। इसके साथ मैनी के बाद हमेशा ही जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा, एस और ई एस जरूर लगेगा। और मैनी के साथ आगे रूल ये है कि मैनी के साथ जेकर ए लगा हो, कि ए के बाद आपको ब्लैंक्स दी जाए तो उसमें सिंगुलर नाउन लगेगा। सिंगुलर नाउन कौन सा होता है, जिसके साथ एस और ई एस नहीं यूज़ होता। मैंने प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 में बताया था, ए और दा के बाद, ए एंड दा के बाद नाउन लगता है, नाउन लगता है, ए और एन के बाद जो नाउन लगता है वो सिंगुलर होता है। जहाँ पर मैनी के बाद ए आया, ए के बाद सिंगुलर नाउन लगेगा। सिंगुलर नाउन कौन सा होता है, जिसके साथ एस और ई एस नहीं यूज़ होता, और प्लूरल नाउन वो होता है जिसके साथ एस और ई एस लगता है। और मैनी के साथ जेकर मैनी और उनके बाद कोई, मैनी के बाद आपको ब्लैंक्स दिया जाए तो आपने जो नाउन यूज़ करना है उसके साथ एस और ई एस लगा होना चाहिए, बाकी ऑप्शन को आपने एलिमिनेट कर देना है। बट जेकर आपको मैनी के बाद ए लगाए और ए के बाद आपको ब्लैंक्स दी जाए तो आपने जो उसे ऑप्शन यूज़ करना, नाउन यूज़ करना है, वो सिंगुलर नाउन होना चाहिए, उस नाउन के साथ एस और ई एस नहीं लगा होना चाहिए, ये आपने ज़रूर देखना है। उनके बाद आता है वन ऑफ,
आगे रूल है वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आएगा हमेशा ही। आपको कई बार वन ऑफ दिया जाता है और उनके बाद ब्लैंक्स आता है, ब्लैंक्स में प्लूरल नाउन आएगा हमेशा जिसके साथ एस और ई एस लगा होगा। और जो सिंगुलर वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब कैसा आएगा कि उसके साथ एस और ई एस नहीं लगा होएगा, सिंगुलर होएगा, जैसे प्ले होएगा, गो होएगा, कम होएगा, कुछ भी ऐसा सिंगुलर वर्ब आएगा। आगे फार वहाइल बाय, कुछ भी ऐसा हो, फार वहाइल बाय, उनके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी और साथ में आई एन जी लगेगा, आई एन जी फॉर्म लगेगी जिन्हें जीरेंड फॉर्म भी कहते हैं। फार वहाइल बाय के बाद मैंने पीछे जो आपको पैसेज दिया था उसमें हम आपने हमने बात की थी कि बाय के बाद दो ब्लैंक्स आई थी आपको, कि बाय के बाद हमेशा वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा, वर्ब लगेगी और उनके साथ आईएनजी लगेगा, फार वहाइल बाय इन सभी के साथ। आगे देखते हैं इट विच डैट, इनके बाद सब्जेक्ट सिंगुलर लगेगा और वर्ब प्लूरल लगेगी, वर्ब के साथ एस और ई एस लगेगा। इट विच डैट, सब्जेक्ट क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा और वर्ब के साथ एस और ई एस जरूर लगेगा। ठीक है, ये भी आपने देखना है। जिवें आप चूज़ करते हैं डैट, और डैट के बाद आप प्ले चूज़ करते हैं, प्ले के साथ एस जहाँ ई एस जरूर लगेगा। जे जितने भी मैंने रूल जहाँ पर बताए हैं, जितने भी रूल बताए हैं, आपने करना क्या है, आपने कुछ नहीं करना, इनको याद नहीं करना, जेकर आप याद करेंगे कभी भी आप याद कर नहीं पाएंगे। इसलिए आपने करना क्या है कि इन रूल को जेकर आप एक बार वीडियो देखते हो आप नहीं समझ पाए तो दोबारा से ज़रूर वीडियो देखें, दो बार देखें, बैक करके ज़रूर देखें और रूल को समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए। आप रूल को एक बार समझेंगे तो आपको कभी नहीं भूलेंगे। समझने के बाद जब भी आप कोई रीडिंग फिल इन ब्लैंक्स का पैसेज करते हो, जहाँ पर देखिए कि रूल कैसे काम करता है, और जहाँ पर सेम पैसेज जो मैं स्टार्टिंग में हमने इसके बारे में बात कर रहे थे वही पैसेज में हम देखेंगे कैसे जहाँ पर उन्हें काम करते, जो रूल हमने डिस्कस किए ये सभी रूल कैसे काम करते हैं, ये रूल वर्क कैसे करते हैं, इन रूल की मदद से हम कैसे जड़ी ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन हैगी आ उनको कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये सब देखते हैं। इसलिए आपने करना क्या है कि आपने इन पैसेज में कोई भी पैसेज करते हो, पैसेज में आपने देखना है कैसे रूल, पहले रूल देखने हैं कि रूल कैसे काम करता है, रूल के अकॉर्डिंग कौन सी ऑप्शन आती है, बाकी ऑप्शन जो उनको एलिमिनेट करना है। क्योंकि जो मैंने ये पैसेज लिया है 2021 में रिपीट हुआ है, वही पैसेज में मैंने लिया है जहाँ पर हम देखते हैं रूल कैसे काम, कोई भी पैसेज आप करते हैं पहला उनको आप जड़ा हैगा अंडरस्टैंड कीजिए, उनको समझिए अपनी लैंग्वेज से, उस पैसेज को समझिए कि पैसेज बात किसके बारे में कर रहा है, कंटेंट मेन क्या है, मेन फोकस क्या है उसका, और से सब देखने के बाद आप अपने सेंस के अकॉर्डिंग और ग्रामर के रूल्स के अकॉर्डिंग जी करेक्ट ऑप्शन है उसको पुट कीजिए। हूँ जहाँ पर देखिए एजुकेशन एंड वेल बींग हैव ऑफन बीन, हूँ बीन लगा, मैंने आपको बताया है बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, हूँ थर्ड फॉर्म जहाँ तो जे है, डिस्क्रिमिनेटेड है, जहाँ एसोसिएटेड है, ये दोनों ही आपको ऑप्शन में दी गई हैं, जहाँ डिस्क्रिमिनेटेड आएगी और जहाँ एसोसिएटेड आएगी, दोनों से आएगी, क्योंकि बाकी जो ऑप्शन है जहाँ पर उनके साथ आईएनजी लगा है और एक दो आपको एडजेक्टिव दिए गए हैं, और जहाँ पर सेंस के अकॉर्डिंग एसोसिएटेड जहाँ पर फिट बैठता है, सूटेबल है, इसलिए फर्स्ट ब्लैंक्स में एसोसिएटेड आएगा। आपने आपकी पहले ग्रामर रूल्स को देखना है, ग्रामर रूल्स के अकॉर्डिंग हूँ इन ये दो ब्लैंक्स जो हैंगे ने ग्रामर रूल्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट ब्लैंक्स के लिए ये दोनों जो हैंगे ने ग्रामर रूल्स के अकॉर्डिंग आती हैं, बाकी सब एलिमिनेट है, ये और कोई फर्स्ट ब्लैंक्स में नहीं आती। इस तरह आपने पहले उनको एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट करने के बाद हम इन दोनों ब्लैंक्स में आपने देखना है कौन सी सूटेबल है और फिट सेंस के अकॉर्डिंग फिट बैठती है। एजुकेशन एंड वेल बींग हैव ऑफन बीन डिस्क्रिमिनेटेड, ये बात नहीं बनती, एजुकेशन एंड वेल बींग हैव ऑफन बीन एसोसिएटेड, एसोसिएटेड की संबंधित है कि आपस में उनका संबंध है। आगे बढ़ते हैं,
द आइडिया डैट एजुकेशन कैन प्रमोट, ਆਈਡੀਆ ਡੈਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੈਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵੈਲਬੀਂਗ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਏ ਡੈਸ਼ ਅਰਨਿੰਗ एंड प्रमोटिंग डैश मोबिलिटी। हूँ सेकंड और थर्ड ब्लैंक्स में क्या है, सेकंड में हूँ बाय लगा है, बाय के बाद वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा, जहाँ पर जहाँ तो ए लगेगा, जहाँ ए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है, जहाँ ए जहाँ इम्प्रूविंग आएगा, जहाँ रिशोर्टिंग आएगा, जहाँ डेमोस्ट्रेटिंग आएगा, जहाँ कंट्रीब्यूटिंग आएगा। और जहाँ पर भी आपने बाकी आपने ऑप्शन को एलिमिनेट किया है और देखना है इन जो चार ने कौन सी आती है। हूँ आपने हूँ जहाँ पर करना क्या है, आपने इनको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। द आइडिया डैट एजुकेशन कैन प्रमोट उत्साहित कर सकता है इंडिविजुअल वैलबींग इनडायरेक्टली बाय क्या होना लगेगा, बाय इंप्रूविंग करके अर्निंग जड़ी है उनको इंप्रूव करने से उनको जड़ा हैगा वो प्रमोट कर सकता है इंडिविजुअल वैलबींग एंड प्रमोटिंग। हम प्रमोटिंग के बाद दोबारा अगेन जड़ी वर्ब यूज़ नहीं होएगी, इसलिए कोई भी वर्ब नहीं आएगी। जहाँ पर एडजेक्टिव आ सकता है, जहाँ कुछ और आ सकता है। जहाँ पर आपको सोशल दिया है और लोकल दिया है, जहाँ पर सेंस के अकॉर्डिंग देखिए तो जहाँ पर सोशल जो सूटेबल है, प्रमोटिंग सोशल मोबिलिटी is an old one. So are notions of education helping to promote the good society by dash। ਹੁਣ डैश में क्या लगेगा, बाय के बाद ਜਾਂ तो ਹੁਣ रिशोर्टिंग आप लगा सकते हो, ਜਾਂ डेमोस्ट्रेटिंग, ਜਾਂ कंट्रीब्यूटिंग। वो तीन बचियां ने ऑप्शन जो आप लगा सकते हैं। ਹੁਣ जहाँ पर भी आपने सेंस के अकॉर्डिंग और इनको जो अपनी लैंग्वेज हैगी है हिंदी लैंग्वेज में इनको जो है कन्वर्ट करना है लाइन को और समझना है। और जहाँ पर देखना है कि सो आर नोशंस ऑफ एजुकेशन हेल्पिंग कर दे टू प्रमोट कर ली उत्साहित करने के लिए, गुड सोसाइटी को उत्साहित करने के लिए बाय हेल्पिंग करते मदद करते हैं प्रमोट करने के लिए गुड सोसाइटी बाय डैश की आएगा, कंट्रीब्यूटिंग आएगा, डेमोस्ट्रेटिंग नहीं आएगा क्योंकि डेमोस्ट्रेटिंग का मतलब होता है प्रभाषित करना, किसी को प्रभाषित करना, ये नहीं आएगा। रिशोर्टिंग भी नहीं आएगा क्योंकि सोसाइटी की बात कर रहे हैं, कोई रिशोर्टिंग बात ये नहीं आएगा। कंट्रीब्यूटिंग आएगा कि गुड सोसाइटी बाय कंट्रीब्यूटिंग योगदान देंदे है टू इकोनॉमिक ग्रोथ ली और क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये सूटेबल है कंट्रीब्यूटिंग। जड़ी आएगी फोर्थ ब्लैंक्स में कंट्रीब्यूटिंग ही आएगा। जहाँ पर आपने देखा कि 4 ब्लैंक्स को आपने कवर किया और 4 ब्लैंक्स को आप इजली जो ग्रामर रूल्स के अकॉर्डिंग जो कवर कर सके। ਹੁਣ फोर्थ जो हैगे ने आंसर आ एसोसीएटेड इंप्रूविंग सोशल कंट्रीब्यूटिंग, ये 4 जो आप किते ग्रामर रूल के अकॉर्डिंग जो सही ने। ਹੁਣ आगे बढ़ते हैं। जहाँ पर ਹੁਣ देखिए एक पैसेज मैंने और लिया। ਹੁਣ जहाँ पर आपने क्या देखना है, ना तो आपको जो ऑप्शन दी गई है, ना तो आपको कोई वर्ब दी गई है, वर्ब के साथ आईएनजी, किसी के साथ कोई वर्ब नहीं है, ना कोई थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है। हूँ जहाँ पर फिर आप कन्फ्यूज होते हैं, स्टूडेंट अक्सर कन्फ्यूज होते हैं, जहाँ पर क्या करेंगे, कोई भी वर्ब के साथ आईएनजी नहीं दिया, कोई भी थर्ड फॉर्म नहीं दी, जहाँ पर क्या कीजिए, जहाँ पर कोई रूल तो काम करता ही नहीं। जहाँ पर आपने देखना क्या है, हूँ मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो पार्ट 1 में, जेकर नहीं आपने देखा तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए। दा के बाद मैंने बताया था नाउन लगेगा। हूँ आपने जहाँ पर नाउन ढूंढना है, ए के बाद भी मैंने बोला था नाउन लगेगा। हूँ दैम के बाद भी ज़्यादा नाउन आएगा या एडजेक्टिव आएगा। ग्लोबल हैल्थ ये भी एक जोड़ा हैगा वा पूरा जो हैगा नाउन है, ये हैल्थ के अगे नाउन ही लगेगा, ये जो अधूरा है इनके साथ भी नाउन ही लगेगा। हूँ नाउन कौन से हैं, सबसे पहले आपने ये देखना है इन ऑप्शन में नाउन कौन से हैं। हूँ नाउन देखेंगे, वैक्सीन नाउन है, इंस्टीट्यूशन नाउन है, और कौन सा नाउन है। हूँ मेन प्रॉब्लम ये आती है नाउन कैसे ढूंढे, कि कैसे पता लगाइए नाउन कौन सा है, एडजेक्टिव कौन सा है, वर्ब कौन सी है, एडवर्ब कौन सा है। रूल तो आपने जान लिए, बट इनके साथ साथ ये भी जानना जरूरी है। हूँ जे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, मैंने इसके बारे में जेकर डिस्कस किया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आगे जो वीडियो मैं अपलोड करांगा उस वीडियो में
इसके बारे में डिस्कस करांगा कि कैसे इस पैसेज को लेकर ये पैसेज को दोबारा मैं अपलोड करांगा और डिस्कस करेंगे कैसे आप ये जानेंगे कि नाउन कौन सा है, एडजेक्टिव कौन सा है। ये वीडियो हम अगर जो सीरीज चल रही है पीटी रीडिंग की, इसके बीच में डिस्कस करेंगे। ਹੁਣ इसमें देखिए जिसके साथ TION लास्ट में लगा होता है वो होता है नाउन, और जिसके लास्ट में मेंट लगा हो, SION लगा हो, ये सब नाउन होते हैं। एडजेक्टिव के लास्ट में लेस लगा होता है, एबल लगा होता है, वो एडजेक्टिव होते हैं। अगली वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आज के लिए इतना ही। जेकर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, और उनके बाद सब्सक्राइब ज़रूर चैनल को कीजिए, क्योंकि जेकर आप और वीडियो इसके साथ जो रिलेटेड है पीटी रीडिंग के बारे में देखना चाहते हो, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को जब दबाएंगे और जो भी नवी वीडियो में अपलोड करांगा तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर आएगा। जेकर आप नहीं बेल आइकन को दबाएंगे और आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा, इसलिए सब्सक्राइब कीजिए और नाल ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। और जेकर वीडियो अच्छी लगे, आपको कुछ नवा सीखने को मिला, लाइक कीजिए, जेकर नहीं मिला तो डिसलाइक आप कर सकते हो। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।